कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ टपक गई। शायद मुझे ये बात बेहतर शब्दों में बोलनी चाहिए, थोड़ी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, मगर मैं किसी देश या राज्य का मुखिया नहीं हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को। इसके बाद मैं बार बार क्वीन एलिजाबेथ नहीं बोलूंगा। ना मैं किम जोंग उन को सुप्रीम कमांडर बोलता हूँ, ना खुमैनी को सुप्रीम लीडर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीनों में बहुत फर्क है, तो फर्क बस इतना है कि इनमें से दो अभी भी राज करते हैं अपने देशों पे, और तीसरी अपनी जिंदगी में एक मॉन्यूमेंट थी ब्रिटेन के शानदार इतिहास की। शानदार उनके लिए और खूनी इस दुनिया के आधे से ज्यादा देशों के लिए। उनका झंडा प्रतीक है उसी इतिहास का, शानदार और सफेद उनकी आंखों में, और वो खून का लाल बहता हुआ चारों दिशाओं में। मगर मैं क्वीन एलिजाबेथ लिजी के व्यक्तित्व के सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जी, उनने अपने बेटे चार्ल्स को एप्स्टीन आइलैंड पे नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की सजा से बचाने के लिए टैक्स पेयर के करोड़ों खर्च किए। मगर ये तो माँ की ममता होती है। छोटी बात है राजा और रानियों के लिए, वो क्वीन है और उनका बेटा प्रिंस। राजस्थान के हर दूसरे कोने में कोई ना कोई रॉयल फैमिली का मिल जाएगा। अब क्या वो सजा के डर के बिना एक दो जुर्म भी नहीं कर सकते? जो पीड़ित हैं वो तो इन लोगों के नीचे होते हैं। ये इक्वालिटी और न्याय और सबका समान होना हमारे लिए है। ये तो भगवान के चुने राजा और रानी है, और भगवान सिर्फ प्रोटेस्टेंट। बस क्रिश्चियन होना काफी नहीं होता, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होना चाहिए और चर्च ऑफ इंग्लैंड का सदस्य। इसके अलावा लड़का होना या उस लड़के का बच्चा या बच्ची होना आपको इस कतार में आगे खड़ा कराता है। जरा सा मुश्किल है इसको समझना, तो मेरे साथ रहिए। लिजी के माँ बाप के दो बच्चे हुए। लिजी पहले पैदा हुई और वो रानी बन गई। लिजी और उनके पति को 4 बच्चे हुए। सबसे बड़े हैं चार्ल्स, जो राजा बन गए। उनके बाद पैदा हुई एनी, वो रेपिस्ट एंड्रू, और आखिर में एडवर्ड। जब लिजी रानी थी तो कतार में सबसे आगे थे चार्ल्स, फिर चार्ल्स के दोनों बच्चे, फिर खड़े थे एंड्रू रेपिस्ट और उनकी दोनों बच्चियां, फिर थे एडवर्ड और उनके बच्चे। एडवर्ड का छोटा लड़का उनकी लड़की के आगे था इस कतार में। आखिर में थी एनी। मगर ये सब तो लिजी के पहले से चलता आ रहा है। इंडिया ने भी अपनी स्वतंत्रता लिजी के आने से पहले जीत ली थी। वो तो अच्छे दिल की थी। इस पिक्चर में वो अपनी दिलदारी दिखाते हुए साउथ यमन में, जो उस वक्त इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, साउथ यमन का आंदोलन इनके राज में शुरू हुआ। 1963 और 1967 में जाके वो स्वतंत्र हुए। लिजी केन्या के जंगलों में छुट्टी बना रही थी जब उनको पता चला कि उनके बाप गुजर गए और वो ब्रिटिश एम्पायर की रानी बनने वाली हैं। कुछ ही महीने बाद ब्रिटेन ने केन्या पे इमरजेंसी घोषित कर दी। मगर इस चीज के लिए लिजी पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ब्रिटिश लोगों ने केन्या में जमीन छीन छीन के ऐसा वातावरण बना दिया था कि इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। बेचारी लिजी जो इस चीज में फंस गई। मैं सच बता रहा हूँ, आंसू आ जाते हैं उनका दर्द सोच के। ये इमरजेंसी 1960 तक रही। 8 साल लिजी के रानी बनने के बाद, कई गांव जलने के बाद, कंसंट्रेशन कैंप्स में 10 लाख लोगों को डालने के बाद, और ज्यादा जमीन जब्त करने के बाद, टॉर्चर और मर्डर के बाद, ब्रिटिश एम्पायर तो हैवान थे ही, अगर उनसे लड़ने वाले माओ माओ के क्रांतिकारियों ने भी अपनी शैतानियत दिखाई। मगर 1956 तक ब्रिटिश एम्पायर ने संगठन को काफी हद तक हरा दिया था। इमरजेंसी चलती रही 1960 तक। 1960 में घोषित हुआ कि इंग्लैंड ने ये जंग जीत ली है। बेचारी लिजी इन 8 सालों में क्या ही बोल सकती थी। 8 साल होते क्या हैं? 8 साल और 18 साल में यही फर्क है कि जो आइलैंड उनके बेटे प्रिंस एंड्रू जाया करते थे, वहां 8 साल की बच्चियां 18 साल की लड़कियों से ज्यादा मिलेंगी। माओ माओ के खिलाफ इस जंग ने ब्रिटिश एम्पायर को अपनी नीतियों को बदलने पे मजबूर कर दिया था और केन्या का स्वतंत्र होने का चरखा घूमने लगा। 3 साल गुजरने के बाद एक नई घोषणा हुई, केन्या स्वतंत्र है।
ऑपरेशन लेगेसी भी लिजी के राज्य में ही हुआ। 1950 से 1970 में इंग्लैंड ने अपने करतूतों के कई कागजों को जला दिया, अपने जुर्म को राख बना के उन अंधेरों में दफना दिया जहां उनका झंडा अब लहराता नहीं था। क्वीन एलिजाबेथ के बचाव में लोग बोलते हैं कि उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, लिजी एक स्मारक थी, मगर मॉन्यूमेंट किस चीज की? उस राज्य का चेहरा जिसकी परछाई जिस देश पे पड़ी, वो देश उस अंधेरे से निकलते निकलते खंडर बन गए। फॉक्स न्यूज खुद को एक मनोरंजन का चैनल बोलता है, मगर एक्टिंग करता है कि एक न्यूज चैनल है। उसके टकर कार्लसन बोलते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को छोड़ते हुए एक सभ्यता दी, एक भाषा, सरकारी कार्यालय, शिक्षा और कानून व्यवस्था, और फिर वो दिखाते हैं मुंबई का ट्रेन स्टेशन और बोलते हैं कि इंडिया ने 75 सालों में उससे खूबसूरत कोई इमारत नहीं बनाई। ब्रिटिश के आने से पहले जो बनाया उसे अनदेखा कर दिया, मगर ब्रिटिश से पहले और ब्रिटिश के वक्त की इमारतों में एक समानता है कि राजा एक फरमान देता था और हजारों उस फरमान के भार के नीचे कुचले जाते थे। और खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है, और कुछ इमारतें स्वतंत्र भारत ने भी बनाई हैं, मगर इसमें से पहली इमारत सरकार ने बनाई टैक्स पेयर की पैसों से, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये बात छोड़िए, ब्रिटिश एम्पायर पे वापस आते हैं तो सरकारी कार्यालय, शिक्षा और कानून व्यवस्था। 1700 में इंडिया का भाग दुनिया की जीडीपी में 27% था। ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज को लाए इंडस्ट्रियलाइज करने इंडिया को। दुनिया की जीडीपी में इंडिया का भाग सिर्फ 3% था स्वतंत्र होने के वक्त। अमीरी लाए, जाहिर सी बात है अब विकास के साथ अमीरी भी आएगी। 80 से 90% लोग पॉवर्टी में, गरीबी में। शिक्षा, स्वतंत्र होने के समय 17% लोग शिक्षित। एक अमेरिकन हिस्टोरियन 1930 में इंडिया आए। वो बताते हैं कि इंडिया का शिक्षा पे खर्च नर्सरी से यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क के हाई स्कूल का बजट का आधा था। न्यूयॉर्क के हाई स्कूल 4 साल पढ़ाई के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स, 32 साल। इंग्लैंड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 64 और 67 के बीच। और आखिर में सभ्यता। ये देश उस सभ्यता के साथ व्यापार करता था जिनके राज में ब्रिटेन निखर के आया। रोमन एम्पायर व्यापार के लिए इतना सोना इंडिया और चाइना में खर्च करता था कि रोम के लोग शिकायत करने लगे कि जो सामान इंडिया और चाइना से आता था वो लग्जरीज थे, और इतना सोना खर्च करना किसी और देश में मुनासिब नहीं। इसी ब्रिटिश एम्पायर का चेहरा थी लिजी। और मैं पैसे या कोहिनूर या दरियाई नूर या कोई भी नूर की बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये नहीं लोगों को जश्न बनाना चाहिए या नहीं, मेरी बात सीधी है। एलिजाबेथ कौन है ये अहम नहीं, उनके निजी चरित्र ने उनको क्वीन नहीं बनाया। जो अहम है वो है ये सवाल कि वो क्या थी, चेहरा ब्रिटिश एम्पायर की। अगर आपके इलाके में एक परिवार है जो सदियों से उस इलाके के लोगों को निचोड़ निचोड़ के खोखला बना रहा है, और फिर उस परिवार का एक नया चेहरा आता है जो बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, या बोले कि इस इलाके का वो इतिहास एक मुश्किल एपिसोड था, कुछ पल उदासी के और कुछ खुशी के, जैसे ये कोई टीवी शो है जिसमें सालों पुराना एक एपिसोड थोड़ा कठिन है हजम करना, तो उस चेहरे के गुजरने के बाद कोई मातम नहीं बनाएगा। जी हुजूर, यही क्वीन एलिजाबेथ ने 1997 में बोला था जलियनवाला बाग जाने के बाद। It is no secret that there have been some difficult episodes in our past. Jallianwala Bagh is a distressing example. History cannot be rewritten, however much we might sometimes wish otherwise. It has its moments of sadness as well as gladness. We must learn from sadness and build on gladness. इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अतीत में कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं। इनमें से जलियनवाला बाग एक दर्दनाक उदाहरण है, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता, कितना भी हम कभी कभार बदलने की ख्वाहिश करें। हमारे इतिहास में दुख के पल हैं तो सुख के भी। हमें दुख से सीखना चाहिए और सुख को बढ़ाना चाहिए। और एक तरीके से मैं सहमत भी हूं इस बात से। वो दुख के पल थे इंडियंस के और सुख के पल थे ब्रिटिशर्स के लिए।
इस देश के प्रधानमंत्री ने जो बोला वो बोला, उनका बोलना जरूरी था और उसी भाषा में। मगर जब मैं पढ़ता हूँ कि इस देश का झंडा नीचे हुआ क्वीन एलिजाबेथ के शोक में, तो मुझे याद नहीं आते वो महान क्रांतिकारी। मैं सोचता हूँ उन गुमनाम लोगों के बारे में जिनके चेहरे वक्त के लहरों ने मिटा दिए, उन लोगों की जिनकी उम्मीद थी कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कहता है कि उन्हीं शानदार कार्यालयों में वो एक कुर्सी पे बैठ सकते हैं, वो जो किसी और की जंग में एक अजनबी जमीन को अपने खून से रंग दिए। और आखिरी बात यह है कि 70 सालों के राज्य में लिजी ने एक बार माफी नहीं मांगी। अगर कुछ शब्द में स्वीकार कर लेती उनके एम्पायर के जुर्म जिसका वो चेहरा बन गई, तो शायद और लोग उनके गुजरने पे अपना दुख इजहार करते। माफी मांगने वाले को माफ किया जा सकता है या चीजों को पीछे छोड़ दिया जा सकता है, मगर जो एक कठिन एपिसोड बोल के उस इतिहास को रफा दफा करे, उसने अपने एम्पायर के जुर्म को पहचानने से इनकार कर दिया, तो माफी किस बात की। मैं आपको छोड़ता हूं एक वीडियो के साथ। आयरलैंड ने भी लड़ी थी अपनी स्वतंत्रता की जंग ब्रिटिश के खिलाफ, और जब क्वीन एलिजाबेथ के मौत की खबर वहां के एक फुटबॉल गेम में आई तो स्टेडियम में लोग चिल्लाने लगे। इनका एक्सेंट थोड़ा मुश्किल है, तो ये बोल रहे हैं कि लिजी इज इन अ बॉक्स, लिजी अपने कब्र में है। शुक्रिया।